हेलो नमस्कार दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि भारत देश में नागों की पूजा क्यों की जाती है, या फिर नाग पंचमी जो मनाई जाती है भारत देश में, उसे मनाए जाने के पीछे क्या कारण रहे। तो भारत में नाग पूजा और उसका इतिहास क्या है, इसके प्रमुख तथ्य हैं कश्मीर, हिमाचल, मणिपुर, बिहार, तक्षशिला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नाग पंचमी की शुरुआत और नाग जातियों का विस्तार। इसके जो मुख्य हिस्टोरिकल फैक्ट या ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे जेम्स टॉड कर्नल ने लिखा था। दूसरा है द लीजेंड्स ऑफ पंजाब, इसे आरसी टेम्पल ने लिखा है। और तीसरा है रजत रंगड़ी, ये कल्हड़ ने लिखी है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया सर अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा लिखी गई है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत देश में नागों की पूजा क्यों की जाती है और इसको मनाए जाने के पीछे क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि कश्मीर में आज भी कुछ स्थानों पर या झीलों के नाम नागों से जुड़े हुए हैं। मंदिरों में अक्सर फनों वाले मानव नागों की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति नाग राजा की होती तो दूसरी मूर्ति उनके वजीर की होती है। और नाग राजाओं के नाम से कश्मीर में कई शहर भी हैं, जैसे अनंतनाग, शेषनाग और वेरीनाग इत्यादि। कमला चोटी पर वासुकी नाग के नाम पर झील भी है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। वासुकी नाग मूल रूप से कश्मीर में ही निवास किया करते थे, क्योंकि गरुड़ अर्थात यवन आक्रमणकारियों से बचने के लिए उन्होंने कश्मीर को ही अपना निवास स्थान बनाया था। और कश्मीर घाटी में नील नाग के नाम से आज भी मेला लगता है और उसकी पूजा भी होती है। उसके नाम से कई झरने और तालाबों के नाम हैं, जैसा कि नीलकुंड, जहाँ से बितास्ता नदी का उद्गम हुआ है या कहें कि निकलती है। यही नीलनाग का निवास स्थान माना जाता है, जिसे आज वर्तमान में वेरीनाग के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में नाग जाति के लोगों ने कश्मीर घाटी से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की घाटियों में अपना निवास स्थान बनाया। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में वासुकी नाग की आज भी पूजा की जाती है। और वासुकी नाग और उसके वजीर ने हिरिमा या हिडिंबा देवी के मंदिर में शरण ली थी, जो कि चंबा के राजवंश की कुल देवी हुआ करती थी। नाग वासुकी का एक मंदिर हिमगिरी में भी है। हिमाचल प्रदेश में इंदु नाग की भी पूजा होती है, जिसके उपलक्ष्य में भादों के महीने में
एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। चंबा के बहेरी गांव में आज भी मूल नाग की समाधि बनी हुई है। तुर गांव में बलेनी दर्रे की सड़कों पर इस्तहर नाग की भी पूजा की जाती है। और हिमाचल में ही एक चिनाव घाटी है जिसमें कई सारे नागों के मंदिर हैं और उन सभी मंदिरों में नाग राजाओं की पूजा अर्चना की जाती है। हिमाचल प्रदेश के दूधी में कलिहार नाग का मंदिर है जिसे केलांग नाग मंदिर से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगभग 18 नाग राजाओं की पूजा होती है। आगे हम देखते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर का जो राज परिवार हुआ करता था वो अपनी उत्पत्ति स्वयं नाग देवता या नाग राजा से ही मानता है जिसका नाम कुंगवा है। मणिपुर के राज परिवार का मानना है कि जब नाग देवता या नाग राजा अपने भारी शरीर के साथ में प्रकट होते हैं या अप्रसन्न या नाराज होते हैं, ऐसा माना जाता है या वहाँ की कहावत है। परंतु जब वो प्रकट नहीं होते तो उन्हें अप्रसन्न या फिर जब वो प्रकट नहीं होते हैं तो उन्हें खुश प्रसन्न माना जाता है। और मणिपुर के राज परिवार की इस राजा या देवता में बहुत आस्था है। मणिपुर के जो लोग हैं वो नागों की पूजा करते हैं। वहाँ आज भी स्वयं को नाग ही कहते हैं, जिसमें से नागा, खासा, नागा बोरो, कुकी नाग, माओ आदि ये सब वहाँ की जनजातियों के प्रमुख नाम हैं। मणिपुर की सभी जनजातियों में सबसे जो खूंखार नाग जाति है, जनजाति होती है, उसी को ही माना जाता है, जो कि अपनी मूल संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। अब आगे हम देखते हैं कि बिहार राज्य में तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग हैं, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि नालंदा बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय का नाम किसी नाग के नाम पर ही रखा गया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या ASI के द्वारा सन 1919 या 2000 की खुदाई में के दौरान नालंदा से एक नाग राजा की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके हाथों में एक फूल की माला थी और बाएं हाथ में एक पानी का पात्र था और वो नाग के शरीर पर बैठा हुआ था और 7 फन वाला कोबरा नाग उस देवता या बौद्ध भिक्षु के ऊपर छाया किए हुए था। इस खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्ति की पहचान बौद्ध धर्म की महायान शाखा के एक सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के रूप में हुई है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि संभवतः नालंदा बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय का नाम प्राचीन काल के विद्वान नागार्जुन बौद्ध भिक्षु के नाम पर ही रखा गया था। अब आगे देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन काल में नाग राजाओं का सबसे बड़ा ज्ञानार्जन का केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला बौद्ध महाविहार का नाम भी किसी नाग वंशी राजा के ही नाम पर
रखा गया है। उस नाग का नाम था तक्षक नाग, जिसके नाग पर इस तक्षशिला बौद्ध महाविहार का नाम रखा गया था। और तक्षशिला से ही नाग लोग पंजाब में आकर के बस गए थे। पंजाब को प्राचीन काल में टक या टाक देश के नाम से भी जाना जाता है। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, कहा जाता है कि उस समय पंजाब में नागों की पूजा का प्रचलन काफ़ी मात्रा में था, क्योंकि जो ग्रीक के इतिहासकार हैं उनके अनुसार तक्षशिला का राजा आम्भी 2 विशाल नागों को पालता था। उसमें से एक 8 हाथ वाला लंबा और दूसरा 14 हाथ लंबा हुआ करता था। प्राचीन काल में पंजाब के लोग नागों को पवित्र मान करके ही उनकी पूजा किया करते थे और उनकी यह परंपरा बहुत ही प्राचीन है। पंजाब राज्य में हम देखेंगे कि गूगा पीर की मान्यता पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी बड़े भूभाग में है। गूगा पीर के जन्म और उनके जीवन से संबंधित अनेकों कथा कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूगा पीर के असंख्य लोग मानने वाले हैं। कांगड़ा की पहाड़ियों में लगभग हर बड़े गांव में गूगा पीर की समाधियां बनी हुई हैं और गूगा पीर की इन समाधियों पर सभी संप्रदाय एवं जाति के लोग जाते हैं। गूगा पीर की प्रसिद्ध समाधि भरमौर, जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर दूर दूर से उन्हें उनके मानने वाले आते हैं, क्योंकि एक ऐसी मान्यता है कि सांप के काटने पर उस स्थान की मिट्टी लगा दी जाए तो सांप का जहर समाप्त हो जाएगा या हो जाता है। नाग पंचमी के दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल मेले का आयोजन भी कराया जाता है और पंजाब के लुधियाना जिले में छप्पर नामक स्थान पर भी गूगा पीर की एक बहुत ही बड़ी समाधि है, जहाँ पर अनंत चौदस के दिन एक विशाल मेले का आयोजन कराया जाता है और वहाँ पर गूगा पीर की समाधि पर अन्न और जल चढ़ाया जाता है। गूगा पीर को भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे गूगा पीर, गूगा वीर, जाहर वीर, बागड़वाला और रामदेवा आदि के नामों से। गूगा वीर को मूल रूप से बागड़ क्षेत्र का राजा माना जाता था, तभी से उन्हें बागड़वाला के नाम से भी जाना जाने लगा। बागड़वाला का ही बिगड़ा हुआ रूप है बागड़विल्ला। अब हम देखते हैं आगे गुजरात राज्य में कि गुजरात का कठियावाड़ नाग पूजा का बहुत ही बड़ा केंद्र है। वहाँ पर नाग वासुकी और उसके भाई बंधुओं के काफ़ी मंदिर हैं, जो वहाँ के स्थानीय तौर पर वसंग जी और वंदिया वैली के नाम से जाने जाते हैं। आज भी वंदिया वैली की समाधि के चारों ओर खड़े हुए जंगलों में से कोई एक भी पेड़ नहीं काट सकता। अगर कोई व्यक्ति समाधि के पास खड़े हुए जंगल में से लकड़ी काट लेता है तो उस व्यक्ति को नाग अर्थात सर्प परेशान करने लगते हैं। ये सर्प उस व्यक्ति को तब तक परेशान करते हैं
जब तक वह व्यक्ति उस लकड़ी को वापस उस स्थान पर नहीं छोड़ आता। वहाँ पर ऐसी भी मान्यता आज भी प्रचलित है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर धरनी घर है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। इसका संबंध किसी राजनीति या धार्मिक किसी की भावनाओं को आहत ना करने से है। धन्यवाद।